दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 15 क्वेश्चन लिए हैं। 15 क्वेश्चन वो लिए हमने। प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, आपका 20 अगस्त को हुआ था आपका जो एग्ज़ाम 2023 में। तो उसका मैथ पेडागोजी में दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 15 नंबर आते हैं दोस्तों आपके कंसेप्ट से। तो जो क्वेश्चन 15 नंबर पेडागोजी के पूछे गए हैं वो मैं अब आपके साथ करने वाला हूँ शेयर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। दोस्तों मैंने मिनी मैराथन कराई हुई है अपने चैनल पर टीच विद अभिषेक पर। तो उसमें मैंने मिनी मैराथन में कराया है बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर। तो गणित की प्रकृति भी मैंने ये टॉपिक कराया हुआ है। अगर आपको गणित की प्रकृति के लक्षण याद है तो ही आप इसको हल कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं देखता हूँ, पहला ऑप्शन है आपके सामने, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। ठीक है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। यह निगमनात्मक विवेचना पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी गणित की प्रकृति होती है वो डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है, यानी कि निगमनात्मक। बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। यह हमेशा अभिसारी होता है। अभिसारी हमारा दोस्तों गणित नहीं होता। गणित जो होती है, गणित की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है दोस्तों अपसारी। अपसारी और अभिसारी दोनों अलग अलग है, इसको समझना आपके काम है। ठीक है। तो अभिसारी और अपसारी, गणित की प्रकृति हमारी होती है अपसारी, ना कि। ठीक है, डी ऑप्शन कैसा होगा दोस्तों आपका गलत। अब ए बी और सी तीनों कैसे दोस्तों, ये सही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कैसे है, ए बी और सी तीनों सही है ये। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, क्या कहता है दोस्तों, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधि अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्र अंत परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जाम में अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों का वीडियो दिखाती है। ठीक है। तीसरा है आपका, वह कक्षा में गणितीय पहेलियों और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। फोर्थ है दोस्तों आपका, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधि कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है नेगेटिव में। अब पॉजिटिव में दोस्तों तीन ऑप्शन है, नेगेटिव का ही ये। तो नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएंगे। तो इसका फर्स्ट आंसर है दोस्तों ए। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि ये कैसा पूछा है दोस्तों आपसे, नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए दोस्तों क्या देखना है, नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड है, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है दोनों ऑप्शन अभी तक जो हमने पढ़े हैं। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो त्रुटियां होती है दोस्तों वो गणित का एक सीखने का एक हिस्सा होती है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। दोस्तों जो गणित में त्रुटियां होती है शिक्षकों को उनकी पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि पाठ बच्चे को हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे फिर। फोर्थ है, विद्यार्थियों की त्रुटि को अनदेखा कर देना चाहिए। दोस्तों जो विद्यार्थी त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उन्हें हमें क्या अनदेखा नहीं करना। तो नेगेटिव के लिए कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव। यानी कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है हमारे सामने, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है।
मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमसे पूछा नेगेटिव नहीं है, तो हमें नेगेटिव नेगेटिव जो है वो ही इसमें देखना है। नेगेटिव कौन सा हो सकता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानक, यानी कि मानक का अगर हम बात करें तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों कैसा है आपका, बिल्कुल ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव टैग वर्ड का हम यूज करते हैं। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, अभी तो है वो, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। ठीक है, बी ऑप्शन है श्रोता अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। सी है निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। डी है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, सही विकल्प चुनने हैं अब हमें। तो जो गणित अधिगम सामग्री है वो किस चीज़ में सहायता करती है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। दोस्तों ए बिल्कुल भी नहीं है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन क्या था दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है दोस्तों, सी ऑप्शन नहीं। बी और डी इसके क्या दोस्तों करेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट। अब चलते नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिताएं सरल होंगी, मजबूत होगी, हतोत्साहित होगी, कम होंगी। तो इससे क्या है दोस्तों, हमें एनईपी 2020 के अनुसार डिस्करेज है, तो थर्ड ऑप्शन तो दोस्तों हो गया आपको गलत। मजबूत और सरल लेकिन कम होंगे, ये भी गलत है दोस्तों। मजबूत होंगी, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है एनईपी 2020 के अनुसार। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। ठीक है दोस्तों, विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। तो तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट्स में भी बताना कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। कैसे दोस्तों, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। इसका फर्स्ट ऑप्शन कैसा दोस्तों, बढ़िया है। लेकिन जब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन को, महत्वपूर्ण पूर्व संख्याएं अवधारणाएं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट से बेहतर होता है। पेडागोजी का दोस्तों यही खेल होता है कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता की योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो 4 है दोस्तों हमारे ऑप्शन में। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। गणित कैसा है, गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। ठीक है, ये भी दोस्तों ऐसा नहीं है। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। लड़कियों में फोर्थ ऑप्शन, लड़कियों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात है, तो इसमें दोस्तों अच्छा प्रदर्शन कर सकते। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पर्सन कहता है दोस्तों हमारा, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय भी पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। एक बार दोस्तों क्वेश्चन को मैं आपसे बहुत अच्छी समझाने की कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय भी पढ़ते हैं उनसे अधिक या कठिन समझते हैं।
तो दोस्तों ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से है कि जो विद्यार्थी है वो कठिन समझते हैं गणित को, लेकिन गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, ठीक है। गणित दोस्तों बिल्कुल गलत है ये चीज़, क्योंकि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका उत्तर घूम फिर के एक ही आना है। सॉल्यूशन दोस्तों हजार हो सकते हैं, करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसका उत्तर होगा, आंसर होगा, वो एक ही आएगा सबका, ठीक है। गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार ये हो गया आपका। थर्ड पढ़ते हैं, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। बिल्कुल दोस्तों ये तो है चीज़, लेकिन भय थोड़ी बढ़ा रहा है दोस्तों ये। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन कैसा है दोस्तों, बेहतर है सबसे, क्योंकि अलग अलग प्रणालियाँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई कई तरीके हैं। तो इससे क्या बच्चा घबरा जाता है कि कौन से तरीके को मैं अब यहाँ पर प्रयोग करूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलते नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? आर्यभट्ट, भास्कर, रामानुजन, महावीर। तो गणित खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों जो काम करा है वो आपके रामानुजन ने करा है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की गणित पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन जो हमने लिए हैं। तो आपको कमेंट्स में दोस्तों बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, ठीक है। शायद ये भी पेडागोजी का है, हाँ दोस्तों ये भी पेडागोजी का है। तो 41वां क्वेश्चन है, एक सब्जी बेचने वाला पालक इतने केजी बेच रहा है, 350 रुपये पालक किया जिसके लिए सब्जी। तो हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद यही पढ़ना है कौन सा कथन सत्य है। यह गणित कौशल अस्पष्ट है, ठीक है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो इसका दोस्तों जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट। 42वें प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। थर्ड है आपका, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिनतियाँ दी गई, वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। फोर्थ दोस्तों आपका, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या बताना, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन दोस्तों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 43वां प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? दो भिन्न है दोस्तों, इनके बीच में तुल्यता यानी कल्पना करने में मदद करना है हमें। तो विभाजन भाग की विधि द्वारा, लघुत्तम का उपयोग, भिन्न डिस्क का उपयोग, कैलकुलेटर का उपयोग। तो एलसीएम भिन्न डिस्क का उपयोग, हमें थर्ड ऑप्शन क्या दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। अब है दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का भैवेशन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखने। रोल प्ले का मतलब दोस्तों बच्चों को व्यस्त रखना, ठीक है। तो अब लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण यानी कि सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? विद्यार्थी कक्षा 6 की पहचान 5 में एक जोड़ने के रूप में करता है। कक्षा 6 की पहचान 5 में एक जोड़ने के रूप में करता है, ठीक है दोस्तों। विद्यार्थी पास और उछालता और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है, ठीक है दोस्तों। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से एक निकालने के रूप में करता है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, विद्यार्थी 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन पूछा किस तरीके से है।
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? उपकरण यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करके कोई चीज़ हम दिखाए, तो पासा वाली चीज़ है दोस्तों, वो हम क्या दोस्तों उसे करके दिखा रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका? बिल्कुल करेक्ट। तो फिर दोस्तों मैथ के कुछ क्वेश्चन आ गए अब। तो इन क्वेश्चन की वीडियो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।